श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शास्त्रम्। दशलक्षण महापर्व का यह पावन प्रसंग है और दशलक्षण महापर्व की अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। पहले हम बोलते थे कि अब 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है, अब तो 3 दिन बाकी रह गए, है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि यह दशलक्षण पर्व पूरा ना हो जाए, इसके लिए अभी से इतना पुरुषार्थ हो कि पूरा ना हो, सार्थक हो। क्या कहा? दशलक्षण पर्व पूरा ना हो, सार्थक हो गए। हल में आ गया ना? क्या हुए? सार्थक। और इसकी सार्थकता इस बात से है कि इस दशलक्षण महापर्व में, इस दशलक्षण महापर्व में यह जीव जहां खड़ा है, वहां से आगे बढ़े। यदि तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता तो अपना उपयोग तत्व विचार और तत्व निर्णय में लगाए, और जो तत्व विचार में उपयोग लगाता है वो उद्यम करके तत्व निर्णय करे। जिसका तत्व निर्णय हुआ है वो अपने उस तत्व का भाव भाषण करे, और जिसको तत्व के अनुभव पूर्वक सम्यक तत्व निर्णय पूर्वक संकित की प्राप्ति होगी है, वो सम्यक पूर्वक व्रतादि अंगीकार करे, आगे बढ़े। कितनी उपलब्धि हुई ये देखने की बात है। उपलब्धि कितनी हुई है, ये सार्थकता है। उत्तम तप धर्म माने एक उपलब्धि, उत्तम तप धर्म माने एक सार्थकता जीवन की। क्योंकि एक जीवन को सार्थक करने के लिए
मनुष्य भव की जो सार्थकता है वह कर्मों की निर्जरा में है, वह स्वरूप की लीनता में है, वह आत्म शुद्धि में है। और ऐसी शुद्धि वह तप से होती है। चाहे वह शुद्धि स्वर्ण की हो, चाहे वह शुद्धि रुई की हो, चाहे वह शुद्धि वस्त्रों की हो, सबकी शुद्धि की एक साधना है। वस्त्र की शुद्धि जला के नहीं होती, साबुन पानी से होती है। रुई की शुद्धि साबुन पानी से नहीं होती है, धुन के होती है। स्वर्ण की शुद्धि धुन के और साबुन पानी से नहीं होती है, तपा के होती है। लेकिन आत्मा की शुद्धि न पानी से धुल के होती है, न धुन से धुन के होती है, न आग में तपा के होती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि तपश्चरण से होती है। और वह तपश्चरण वह आत्म परिणाम, ये आत्मा की अवस्था है। यह तप देह से नहीं होता है, यह देह के अधीन नहीं है तप। यद्यपि बाह्य तप देह की मुख्यता से कहे गए, तो भी अकेले देह के अधीन नहीं है, वो देह आश्रित नहीं है। वहां भी परिणाम है, वहां भी रागादिक की मंदता है, वहां भी रागादिक का कृशपणा है। बिना परिणाम के तो बाह्य तप भी नहीं होते। या तपना पड़ेगा, जीवन को साधना पड़ेगा। तप से जो भयभीत होगा, तप से जो डरेगा, डर के साधना के मार्ग से भाग जाएगा, वह लुटपिट जाएगा, बिछड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। श्री पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ में 100 नंबर के श्लोक में ये बात कही है कि मिथ्यात्वादिक से नरकों में होते हैं जो दुख महान, तप से होने वाले दुख कुछ नहीं जलधि की बूंद समान। महाकष्ट से नर तन पाया, तप से होते सब गुण प्राप्त। महाकष्ट से नर तन पाया, तप से होते सब गुण प्राप्त। किंतु यदि चूके तो मानो, हो जाता है सब कुछ घात। क्या कहा यहाँ? आचार्य कहते हैं कि हे जीव, जिस प्रकार समस्त समुद्र की अपेक्षा जल का कण अत्यंत छोटा है, समुद्र के समक्ष एक जल की बूंद कितनी बहुत, उसी प्रकार तप के करने से होने वाला जो दुख है, कष्ट है, वह बहुत थोड़ा है। मिथ्यात्व के उदय से तू नरक जाएगा, पाप के फल में तू नरक जाएगा,
उस समय तुझे नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि असहनीय दुख का सामना करना पड़ा, तो भी तू न जाने तब से क्यों भयभीत होता है। अरे तेरी तप करने में क्या हानि है, क्यों खेद करता है। क्या कहते हैं, ये मुनियों को कहते हैं। अगर कोई मुनि तपस्चरण में दुख का अनुभव करे, खेद खिन्न होवे, उससे बचना चाहे, उससे दूर होना चाहे, ख्याल में आ गया, तो यहाँ पर कहते हैं ए भाई तू खेद खिन्न क्यों होता है, दुखी क्यों होता है। यहाँ पर जो कष्ट का अनुभव है वो जल की बूंद के समान है, और यदि तू विषय कषाय में प्रवर्तेगा, इच्छाओं की पूर्ति में प्रवर्तेगा, तो उसके फल में जो तेरे को नरक का वास होगा वह समुद्र जितना दुख भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कुपथ सेवन करे और सुपथ सेवन अच्छा ना लगे, आप समझ गए। किसी के पेट में तकलीफ हो और वो भारी भोजन करना चाहे, कड़ी खाना चाहे, चावल खाना चाहे, समझ गए, हाँ, और उससे कहें भाई तुम गिलकी से भोजन ले लो, हमको अच्छा नहीं लगता। अरे सुन भाई, कड़ी चावल के स्वाद को छोड़ना उसका दुख, और गिलकी से फुल्का खाना उसका दुख बूंद बराबर। और जो पेट में दर्द होगा उसका दुख समुद्र बराबर, तड़पेगा मछली की तरह से। बोलो ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं, अभी होता है कि नहीं होता। तो अब बोलो वो बूंद बराबर दुख सहना अच्छा कि समुद्र बराबर दुख सहना। और सुनो, वह बूंद बराबर दुख जो लगता है नहीं। क्या कहा, वह बूंद बराबर दुख लगता है नहीं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर पद्मनंदी स्वामी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं पद्मनंदी स्वामी। कि हे मुनि, हे मुनि, तुझे तप करने से थोड़े कष्ट का दुख का अनुभव करना पड़ता है तो उसे सहन कर लेना। उस दुख से भयभीत होकर विषय कषाय में प्रवर्तना कतई उचित नहीं है। तो यहाँ पर विचार करो, श्री गुरु क्या कहते हैं कि तपस्चरण में प्रवर्तने से किंचित दुख होता हो तो उसे सहन कर लेना। यानी श्री गुरु कहते हैं कि तपस्चरण से किंचित दुख होता है या तपस्चरण से दुख होता है, नहीं होता तो लिख क्यों रहे, और लिख रहे तो होता होगा कि सुनना इसका विज्ञान। ऐसे मुनि, क्या बोला, ऐसे मुनि जिनके आत्म स्वरूप की स्थिरता अधिक नहीं है,
उनके किंचित देह आदि के प्रति राग भाव अथवा आत्म बल की कमजोरी है, तो वो तपस्चरण इच्छा के निरोध में वो जो राग भाव अथवा अल्प राग अथवा आत्मबल की जो न्यूनता है अथवा अनभ्यास, क्या अनभ्यास से वहां तकलीफ लगती है। तो तकलीफ का कारण तपस्चरण नहीं है, अनभ्यास है। तकलीफ का कारण अनादत है। अनादत माने आदत नहीं है। आपको गिलकी से भोजन करने की आदत नहीं, इसलिए आपको लग रही है तकलीफ। आपको हम सब गिलकी से भोजन करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती, बड़ी सुपाच्य है, हल्का भोजन। क्या समझ? हाँ, कल्पना नहीं। क्या गिलकी, तुरई, तुरई समझ गए? हाँ, तोरई, तोरई, तोरई की सब्जी होती है ना, तोरई, तोरी, गिलकी। हाँ, समझ गए? लौकी की सब्जी कह लो, गिलकी की सब्जी कह लो, ख्याल में आ गया? तो ये जो है भाई, ये सुपाच्य है। और कढ़ी ये भारी है, लेकिन जिसको कढ़ी का आदत पड़ गई उसके लिए तुरई कष्टप्रद है खाना। तुरई कष्टप्रद नहीं है। क्या आई समझ? कष्टप्रद उसका वो भाव है। आई समझ? क्या बोला भैया? देखो ध्यान से सुनना। अभी संजय व्यायाम करते हैं ना, योगाभ्यास व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम में हाथ पैर पूरे घूमते हैं, ऐसा मुड़ते हैं, सब खींचते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। नहीं भैया अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कष्ट है ये व्यायाम और योगाभ्यास आसनों का नहीं है। ये जो तेरी मसल्स स्टिफ हो गई, अकड़ गई हैं, उसकी वजह से। अरे आसन और योगाभ्यास तो सुखप्रद है, तेरे दर्द का कारण नहीं है, दर्द का निवारक है। इसलिए तो आरंभ में योगासन करने से जो तेरे जकड़न होती है, अथवा सवेरे 2-4-5 किलोमीटर घूमने जाता है, दौड़ लगाता है, उससे तेरी जो मांसपेशियां हैं वो दुखती हैं, उस दुख को सह लेना। उस दुख से घबरा करके तू मॉर्निंग वॉक, सैर, व्यायाम, दौड़ ये मत छोड़ देना। आगे आप तो समझ में क्या? दौड़ दुख का कारण नहीं है, दौड़ दुख रूप नहीं है, आसन व्यायाम दुख रूप नहीं है। दुख रूप क्या है? तेरा अनभ्यास, तेरी आराम तलबी। क्या है दुख रूप? आराम तलबी। चाहे जैसे बैठे रहना। अब कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कहो सीधे बैठो, आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता, अपन तो ऐसे बैठे, झुक के ही बैठेंगे, हमको उसमें आराम नहीं मिलता है, ये तो बड़ा कष्टप्रद है। अरे ये कष्ट सह लेना, नहीं तो वो झुकी रह गई तो बहुत कष्ट सहना पड़ेंगे। समझ आ गया क्या नहीं आया? अब बोलो और कितने बनना है? एक बालक है,
सवेरे सवेरे पड़ा रहता है, कहीं 8, 9, 10 कोई हिसाब नहीं है, समझ में आया, पढ़ना लिखना नहीं है, मतलब आराम तलबी में। अब उसे कहो बेटा अनुशासन में आओ, सिस्टम में आओ, अपना शेड्यूल बनाओ, दिनचर्या से काम करो। अरे भैया यह दिनचर्या से रहना तो बहुत कष्टप्रद है। अब बोलो जो दिनचर्या से रहते हैं उन्हें कष्ट है, उन्हें सुविधा है, वह सुखरूप है कि दुखरूप है? लेकिन उसके लिए दुखरूप है। कल समझ आ गया? क्यों? क्योंकि अनभ्यास है, वहां मन चाहा नहीं होता, वहां आराम तलबी नहीं है, उसके कारण उसे दुख लग रहा है। ऐसे ही तपस्चरण में अरे इच्छाओं की पूर्ति में विकल्प है। क्या बोला? आकुलता है, स्वरूप के आश्रय पूर्वक इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती, वहां तो बहुत रिलैक्सेशन। क्या बोला? समझ आया कि नहीं है? कितनी शांति है, कोई आकुलता नहीं है, इच्छाओं का निरोध है। ये इच्छा बहुत दुखी करती हैं। जिसको इच्छाओं की पूर्ति में सुख नजर आता है उसको कष्ट लगता है। आई समझ में? चाहे जब देखे खाता रहे, जब जब देखे पीता रहे, दिन देखे न रात देखे, उसको कहो अनशन करो, अपने बस के नहीं रह सकते। हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, भूख से कम खाओ, अपन नहीं रह सकते। किसी दिन नमक छोड़ो, किसी दिन मीठा छोड़ो। अरे नमक के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, कैसे खपता होगा? क्या समझ आ रहा है कि नहीं है? तो कहने का आशय यह है, कितनी, अब बोलो नमक नहीं मिले तो कितना कष्ट है, और नमक और मीठा और ये सब शरीर के लिए अनुपयोगी हो जाए फिर छोड़ने में कितना कष्ट है। वो राग कितना कष्ट रूप है, और राग का भाव हो जाए तो कितना सुखप्रद है। क्या समझ में आया है? कल ये बात कही थी, क्या कहा? असंयमित बंधा है और संयमित खुला है। असंयमी बंधन में है और संयमी मुक्त है। कैसे? संयमी को चाहे आप रूखा दे दो, सूखा दे दो, घी का दे दो, नमक का दे दो, बिना नमक का दे दो, मीठा दे दो, बिना मीठा दे दो, उबला दे दो, छुका दे दो, ख्याल में आया? कोई सब्जी दे दो, कोई दाल दे दो, कुछ भी दे दो, बस शर्त इतना है कि वह जीव दया पूर्वक होना चाहिए, अर्थात वह प्रासुप होना चाहिए, अर्थात वह अहिंसक होना चाहिए, अर्थात वह भक्ष्य होना चाहिए। बस उसके बाद अलावा उसकी कोई कंडीशन नहीं है। क्या बोल रहा? उसकी कोई कंडीशन नहीं। अब बोलो कौन बंधा है? चाहे जैसा दे दो, हमें कोई बंधन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। और उसके लिए ऐसा नहीं हो तो चले नहीं, तो बोलो कौन बंधा? आ गई समझ में क्या नहीं है? ये तपस्चरण दुख रूप नहीं भाई। क्या? ये तो एक साधना है, और जो साधता है अपने आप को वही सुधरता है। बिना साधना के कोई नहीं सुधरता। क्या कहा? मिट्टी के पिंड को भी कुम्हार सुधारता है, तब घट बनता है। यदि वह मिट्टी पिटने के डर से कहे ना 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 ना, तो क्या होगा? ठोकर खाएगी। मिट्टी ठोकर खाएगी, लोग ठोकर मार के चलेंगे, पिंडी को, डले को ठुकरा देंगे। लेकिन जो मिट्टी का पिंड कुमार की थप को सह लेगा, वह सुंदर घट बन जाएगा,
तो उसे ठोकर नहीं, व्यक्ति मस्तक पर ख्याल में आया। मंगल कलश सिर पे रख के चलते, वह गगरी उसका स्थान मस्तक होता है, ठोकर नहीं मारता कोई गगरी को। क्या कहा, वह गगरी इतने उच्च स्थान तक कैसे पहुंची? क्योंकि उसने साधना की। समझ आया? ऐसे ही जो शिष्य गुरु की थाप सह लेता है, जो बालक माता पिता की थाप सह लेता है, जो अपने आप को साध लेता है, वह शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। ये तो ऐसे कहते रहते हैं, दुख होता है हमको। अरे उनके अनुभव दुख के कारण नहीं है, जब तेरा प्रमाद दुख का कारण है, तेरी लापरवाही दुख का कारण है, तेरा असंयम दुख का कारण है, तेरी अज्ञानता दुख का कारण है, तेरा मन चाहा दुख का कारण है। यदि तू एक दफे वो सब कष्टों को सह लेगा, कौन से कष्टों को? जो कष्ट उनके द्वारा प्रदत्त नहीं है। क्या बोला? अनुभव प्रदत्त नहीं है, गुरु के शिक्षा प्रदत्त नहीं है, शिक्षा जनित नहीं है, वह तेरे प्रमाद जनित। तो वह प्रमाद टूट जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? और प्रमाद टूट गया तो बोल, तेरे शरीर के अंग अंग खुल गए तो बोल। क्या कहा? चाहे ऐसे मोड़, ऐसे मोड़, ऐसे कर, वैसे कर, कोई कष्ट नहीं। क्या कहा? आया समझ में कि नहीं? ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाता है, ऐसे घुमा देता है वो सब अंग अंग। और जिसकी अकड़न बढ़ती जाती है, व्यायाम नहीं करता, योग नहीं करता, आसन नहीं करता, उसके धीरे धीरे अकड़ जाते हैं। अब वो यूं हिले तो आ, ऐसे करे तो आ। समझ में आ गया? वो जिसके मन चाह छूटता है, जिसका राग छूटता है, जिसकी आसक्ति छूटती है, समझ आ गया? जिसका प्रमाद छूटता है, जिसे जो पसंद है वो छूटता है, तो उसके मुंह से निकलती है आहा। क्या बोला संजय? समझ गए? अपने बस की नहीं है, अपने बस की नहीं। और जिसको पहले जकड़न थी तो निकलती थी, अब जकड़न खुल रही है, हल्का बना रहा है, बंधन टूट रहा है, पकड़ छूट रही है, आसक्ति मिट रही है, पराधीनता छूट रही है, स्वाधीनता बढ़ रही है। क्या बोला? असंयम की दीनता छूट रही है। असंयम की दीनता शब्द का प्रयोग देखो क्या किया, असंयम की दीनता। क्योंकि असंयम विकारी बनाता है। क्या बोला? पंचेंद्री के विषयों का असंयम इस प्रभु को भिखारी बनाता है। समझ गए? जो समझदार देखता है, अरे यह तपस्चरण तो मेरी भिख वृत्ति को छुड़ा रहा है, याचक वृत्ति को छुड़ा रहा है, पराधीनता को छुड़ा रहा है, स्वाधीनता बढ़ रही है, आत्मबल बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है। समझ आ गया? क्या कहा? हाँ, अर्थात जिसकी ये आकड़न, अब तो कैसे घुमाओ, कोई तकलीफ नहीं, मजा आ रहा है। क्या बोला? समझ गए? तो उसके मुंह से आह नहीं निकलती, उसके मुंह से आहा, मजा आ गया, आनंद आ गया है। क्या बोला? ऐसे नहीं कर पाते थे, ऐसे नहीं कर पाते थे, ऐसे करते निकलती थी, अब तो ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। तो समझ आ गया क्या नहीं यार? अरे पहले जमीन पे नहीं बैठ पाते थे, अब तो चाहे जैसे बैठो, उखड़ू नहीं बैठ पाते थे, अब आधा घंटा बैठा लो। क्या आई समझ में कि नहीं आई? है? तो उसके मुंह से निकलता है,
अहोभाव निकलता है, जीवन बदल गया, सुंदर बन गया। ऐसे ही जो आत्मा तप करता है, सबको तप के नाम से बहुत डर लगता है, हर किसी को तप के नाम से डर लगता है। तप माने एक साधना है, समझ आ गया? तप का अर्थ निर्दोष होना है। अब मैं थोड़ा सा तप के मायने बताऊंगा ताकि आपको घबराहट निकल जाए, भय निकल जाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कुछ तप आपको बड़े अच्छे लगते हैं। ये कैसे? कि सवेरे सवेरे आप टूथ ब्रश करते हैं, ठीक? करते हैं? ना करो तो चलता है? नहीं चलता। अच्छा लगता है? नहीं लगता। सवेरे सवेरे नहाना अच्छा लगता है? ना नहाओ तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहाना बहुत कष्टप्रद लगता है, जिन्हें ब्रश करने के लिए कह दो, मंजन करने के लिए कह दो, उन्हें बहुत तकलीफ है। क्या समझ में आया? लेकिन एक बात बताओ, मंजन करके मुंह शुद्ध होता है कि नहीं? स्नान करके शरीर शुद्ध होता है कि नहीं? यह भी एक तप है। क्या बोला? कपड़ा मैला पहनना कि साफ? केवल साफ ही नहीं पहनना, शुद्ध भी पहनना। मुंह को केवल साफ ही नहीं करना, शुद्ध भी करना। चाहे जैसे पानी से, चाहे जैसे मंजन से मुंह साफ कर ले, ये नहीं चलेगा, ठीक है? हर चीज में अहिंसा का ध्यान रखना, है ना? चाहे जैसे पानी से नहा लो, छना छना, हाँ चलेगा। गटर के पानी से नहा लो, पानी तो वो भी है कि नहीं? ऐसा वो तो गंदा है। गड्ढे के पानी से नहा लो, ऐसे वो तो गंदा है। आगे समझ लो। ये पानी साफ है, साफ तो है पर शुद्ध नहीं। धोबी से कपड़े धुलवाए, साफ तो हुए हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। नदियन बीच चीर दुआए, ओशन के जीव मराए। हमको ऐसा सफाई नहीं चाहिए जिसमें जीव हिंसा हो। जैनी दयालु होता। समझ आ गया? क्या बोला? तो हम क्या कह रहे थे? तप माने शुद्धिकरण। तप माने शुद्धिकरण। अब खान में से निकला स्वर्ण आभूषण के योग्य है क्या? नहीं। वृक्ष पे उगी हुई कपास वस्त्र बुनने के योग्य है क्या? नहीं। योग्यता है, पर योग्य कब होती है? जब धुन जाती है, उसका धागा बन जाता है। आगे स्वर्ण जो खान में से निकला है उसमें योग्यता है, पर आभूषण योग्य तब बनता है जब तप जाता है। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? है? यह वस्त्र पहनने लायक है कि नहीं है? हाँ, इसमें योग्यता तो है, पर पहनने योग्य कब होगा? जब मैल धुल जाएगा। ऐसे ये आत्मा जिस पर मिथ्यात्व आदि आश्रव भावों का मैल चढ़ा है, जो मैल अकुलता रूप है, अशुचि है, घिनावना है, जिस पर राग का रंग चढ़ा है, काल में आ गई, तो उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है क्या? तो सही। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? आचार्य कहते हैं कि उस शुद्धिकरण में
वो जो मिट्टी के डले को थाप मिली है उसको सह लेना। फिर कुमार ने उसे आकार देकर के आंच में डाल दिया, उस आंच को भी सह लेना। समझ आ गया कि नहीं? जो पानी मिट्टी को गला देता था, अब वही घड़ा उस मिट्टी को, उस पानी को शीतल कर देगा, गलेगा नहीं। समझ आ गया? उसमें सामर्थ्य थी, पर वो सामर्थ्य अप्रगट हो गई। आई समझ में कि नहीं आई? ये तपस्रण की आंच इस आत्मा को इतना सुंदर घट रूप प्रदान कर देती है कि इसमें यह उपयोग शुद्ध हो जाता, ख्याल में आ गया, शीतल हो जाता, शांत हो जाता है। उनके मुख से निकले हुए वचन जगत के राग आदि ताप को मिटने में समर्थ है। उनके देह की, उनकी वीतराग छवि, शांत मुद्रा पशुओं की विक्रूरता को भुला करके शांतता को प्रकट करने में बहुत बड़ी शक्तिभूत है। ख्याल में आ गई? और स्वयं तो है ही। बोलो, आई समझ में? ना ना, बहुत तकलीफ है, नहीं मानना, हमको नहीं मानना। अरे गुरु दंड देंगे इस भय से। क्या बोल रहा है? कोई शिष्य अपने दोषों को दबा ले, छिपा ले, तो क्या होगा? दोष निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई रोगी वैद्य से अपना रोग छिपा ले, दबा ले, तो क्या निरोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसे निर्दोष होना हो, जिसे शुद्ध होना हो, उसे तप की अग्नि में जलना पड़ेगा। क्या कहते हैं? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, क्यों न करे हैं? ख्याल में आया? द्वादश विधि सुख दाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। आई समझ में कि नहीं है? भैया, इंद्र के पास क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? सुर राय माने इंद्र। इंद्र के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। समझ गए? वह भी तप चाहता है। क्या बोल रहे हैं? आखिर वो तब कैसा होगा? जो कर्म शिखर को वज्र है। कर्म शिखर को वज्र माने क्या बोला? कर्म शिखर को वज्र का क्या मतलब? वज्र पर्वत को भेद दे जो छिन-भिन कर देता है, ऐसा ब्लास्ट। समझ गए? जयमाल में भी आया, उत्तम तप निर्वांछित पाले, सोनर कर्म शत्रु को टाले। एक कर्म शत्रु है और तपस्रण वह योद्धा है, जिस योद्धा को देखते कर्म रूपी शत्रु भागता है। यहां पर श्री गुरु भगवान सर्वज्ञ देव एक मुनियों से ये कहते हैं, ख्याल में आ गया? 99 नंबर के छंद में ये पद्मनंदी पंचविस्तिका में ये बात कही है। 99 नंबर के छंद। समझ आया? विषय कसाय रूप तस्कर हो, उद्धत हो महाबलवान,
किंतु सुभट तप सन्मुख हो तो तत्क्षण ही होते निष्प्राण। धर्म रूप लक्ष्मी से शोभित, धर्म रूप लक्ष्मी से शोभित योगी तप योद्धा के संग। शिवपुर पथ में गमन करे में अति सुख से हो करनी शंक। हे मुनि, तू मोक्ष मार्ग में गमन कर रहा है, ध्यान रखना तेरे पास धर्म रूपी लक्ष्मी है, रत्नात्रय रूपी लक्ष्मी है। और सुन, तेरी इस लक्ष्मी को विषय कषाय रूपी डाकू लूट लेंगे। इसलिए अपने साथ तप रूपी सैनिकों को लेकर के, सुभट को लेकर के, योद्धा को लेकर के चलना। यदि तेरे साथ तप रूपी योद्धा नहीं होगा क्या, तो ये विषय कषाय रूपी लुटेरे तेरे इस धर्म रूपी धन को लूट लेंगे। क्या गजब। और तेरे साथ यदि तप रूपी योद्धा होगा तो तू निशंक होकर के मोक्ष मार्ग में गमन कर। ऐसा 99 नंबर के इस श्लोक में पद्मनंदी स्वामी ने मुनियों को कहा। क्या गजब बात है। विचार करो, ये बैंकों के पैसा लेके चलती है ना गाड़ी, उसके साथ 3-3, 4-4 गनमैन चलते हैं। आ गई समझ में, भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी गार्ड है साहब, सिक्योरिटी फोर्स है। लौकिक में भी कोई मिनिस्टर चलता है, निशंक बोलता है, भाषण देता है, किसके बल पर? बोलो, आप और हम आराम से नींद लेते हैं, किसके बल पर? ओ सीमा पर प्रहरी खड़े हैं, योद्धा, सैनिक। नहीं तो वो नहीं मालूम कब विदेशी शत्रु आक्रमण कर दे, वो निश्चिंत है मुखड़े। प्रधानमंत्री लाल किला से निर्भीक होके बोल रहा है, निशंक होके बोल रहा है। क्यों? किसके बल पर? सिक्योरिटी खड़ी है। ऐसे ही ये मुनीश्वर किसके बल पर निशंक है? उनके पास तप रूपी योद्धा। समझ में आ गया? अब बोलो, तप दुख रूप है, ये योद्धा दुख रूप है, ये हमारी सुरक्षा के साधन। जिसको नियम दुखरूप लगता है, जिसको अनुशासन दुखरूप लगता है, बस समझ लेना प्रमादी है, वह समझ लेना शिथिलाचारी। शिथिलाचारी को अनुशासन दुखरूप लगता है। आई समझ में कि नहीं? बोलो हैं? देखो, अगर आप समय से देर से आएंगे तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। बड़ी भयानक स्थिति, सब बड़ा कष्टप्रद है। किसके लिए है? आराम तलबी गिर। समझ आया क्या नहीं आया? ये सारी बात है। क्या कहा? योद्धा, तप रूपी योद्धा। क्या कहते हैं यहां पर? हाँ, जिस प्रकार कोई मनुष्य विदेश को निकले, उसके पास लक्ष्मी भी हो किंतु उसके पास कोई सुभट ना हो, सैनिक ना हो, योद्धा ना हो, तो बात ही बात में लुट जाएगा। परंतु यदि उसके पास थोड़े भी प्रबल योद्धा हो तो उसका डाकू कुछ भी बिगाड़, वे डाकुओं को योद्धा तत्काल जीत लेते। उसी प्रकार संसार में विषय कषाय रूपी, विषय चोर बहु विरत, संयम रतन सभा। हमारे पास धर्म रूपी रत्न है, लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी। समझ आया? इस विकट वन में
आगे बोलो, कर्म बैरी ज्ञान धन। ये इच्छा निरोधस। यदि ये चेतन आत्मा, ये जो मन बोलता है, इसकी हर बात को पूरी करता रहेगा, ये इंद्रियां जो चाहती हैं उनकी हर समय पूर्ति करता रहेगा, तो सारा ज्ञान धन लूट के रहेगा। अर्थात जितना भी क्षयोक्षम है वो सारा क्षयोक्षम बर्बाद हो जाएगा। बोलो, सुबह से शाम तक आपको कितनी स्थिरता मिली, कितनी शांति मिली? कुछ नहीं मिली। क्यों? कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा। इच्छा आगे आगे और पीछे पीछे, हिरण आगे आगे और श्री राम पीछे पीछे। वो जिधर भागता है श्री राम पीछे पीछे। और घुमा दिया उसने। ऐसे ही ये इंद्री, विषय, कषाय, ये कषाय देखो ना, ये चेतना को कितना भ्रमाती है कषाय। इसके भीतर एक कषाय उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए? कषाय। मुझे पीएचडी करना, संजय क्या करना है? हम तुम्हारी नहीं कह रहे, अपनी कह रहे। समझ में आ गई बात? हाँ, सही बता रहा हूं। ख्याल में। हाँ, जब हम पढ़ते थे तो हमारी बहुत इच्छा थी कि पीएचडी करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, हमारे नाम के साथ में डॉक्टर लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अरे भाई, ये पीएचडी के चक्कर में मालूम, ओ मुझे आज भी ध्यान है, यूनिवर्सिटी में ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यहाँ वहां, ऐसे खूब दौड़ लगाई थी। वो थीसिस लिखी, क्या वो सिनॉप्सिस, पहले सिनॉप्सिस लिखी जाती, अप्रूव कराई, थीसिस, ये गाइड, ये वो खूब। धीरे धीरे रस हट गया, तो भी एक उलझावा राग था। उस दिन आचार्य कुंकुम स्वामी का आचार्य पदारोहण दिवस था। भाव विशुद्धि बहुत थी, भगवान के सामने विकल्प तोड़ दिया। 80% 90% काम हो गया, 10-15% बाकी था, विकल्प टूट गया। आज तक कभी ये भाव नहीं आया कि पूरा कर देते। 10% रह गया। हाँ, गाइड बोले, नहीं साहब आपको समय नहीं था, मन नहीं था, हम पूरा करवा देते। हमने कहा एक बात बताओ, पीएचडी हो जाती तो भी मैं था, और नहीं होती तो भी मैं। सूरदास कौन से पीएचडी करे हुए थे? हैं? सूरदास पीएचडी करे थे? दुनिया सूरदास पर पीएचडी करती है। कबीरदास कौन से पीएचडी करे थे? दुनिया कबीरदास पे पीएचडी कर रही है। समझ आ गया कि नहीं है? हाँ, बोलो भाई, ख्याल में आया क्या नहीं? हमने उनको जवाब दिया, वो गुरुदेव को तो नहीं जानते थे जो उन्हें गुरुदेव की बात बता दी। ख्याल में आया क्या? हाँ भैया, ये चाह, ये कषाय, ये खाज कितना भ्रमाती है, कितना दौड़ाती है। कषाय आगे आगे, चेतना पीछे पीछे। बोलो, ये 5 इंद्री के विषय आगे आगे, चेतना पीछे पीछे। बिल्कुल वही दृश्य है। एक दफे में ग्वालियर जा रहा था, आगरा में ट्रेन खड़ी हुई, समझ आ गया। मैंने ट्रेन में से बाहर देखा, इतने मोटे मोटे चूहे, बिल्ली जैसे, रेलवे लाइन में इधर से इधर भाग रहे, उसमें बिलों में से निकल रहे, सब गंदगी में, मैले में, इधर उधर से। तो देख करके क्या शरीर, संसार की दशा है।
ये तिर्यंच गति की क्या स्थिति है? सब विचारना बहुत चली, समय लग जाएगा, ख्याल में आएगा। इतनी गंदगी में ट्रेन चल रही है, मरने कटने का भय नहीं है, तो भी वहां मिलता है, उसे विषय मिलता है, उसकी कषाय की पूर्ति। अरे ये चूहे की स्थिति नहीं है, ये हम सब की स्थिति। समझ आया? ये हम सब की स्थिति है। हाँ, भरत चक्रवर्ती क्या कहते थे? वो निरंतर काल मंडरा रहा, भरत चेत सिर पर काल झपेट डालते। ख्याल में या श्रीमद जी ने बात कही और वो सब सत्य है, कहने में आता है, सब वस्तु का स्वरूप। सिर पर काल मंडरा रहा, आंख खोलते ही जहर चढ़ता है, पांव रखते ही पाप होता है, चारों तरफ विषय और कषाय के निमित्त भरे पड़े हैं, आंख खोलते ही राख का जहर चढ़ता है। भैया बाहर के तप और भीतर के तप वो जहर से बचाने में सहायक है, निमित्त भूत है। ये भाई समझ में आया क्या बोला? ये तप से डरना नहीं, क्या कहा? तप से डरना नहीं भैया, समझ में आया क्या कहा? समझे क्या कहते हैं? उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बसियो अनादि निगूढ़ मझारा, भू विकलत्र पशुतन धारा। कहां से निकला? निगोद से निकला। अब देखो कैसे कैसे निकला। अब कहां आ गया? धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषप योगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। क्या लिखा? ये लाइन पढ़ाना थी। अब ये सब चीजें तो आ गई, जैन कुल भी आ गया, ये सब भगवान की उपदेश वाणी भी सुनने को मिल रही है, सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है, सब मिल गया। अब क्या करना? उससे भी अति महादुर्लभ क्या है? अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। विषय कषाय को त्याग करके जो तप का आदर करता है, धारण करता है, तो क्या करता है वो? नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा, कितना सुंदर हो जाता है, सुसज्जित हो जाता है वो। समझ आया? ए भैया, तो अब बात क्या करनी है? थोड़ा सा समय बहुत कम है, मैं उसमें सारभूत बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी क्या बात? चर्चा क्या चल रही थी कि ये तप बड़ा डर लगता है। तप माने कष्ट, ऐसा लगता है। अरे तुझे पता है, तप तेरे भीतर के विकार दोषों को जला करके तुझे उज्जवल बना देगा। ये आज जो चर्चा चली है ना, एक प्रकार से बहुत सुंदर बात आ गई। भले इसमें बहुत 12 प्रकार के तपों का स्वरूप नहीं आया, वो तो सब स्वाध्याय जीवों को पता है, लेकिन एक बड़ा कंसेप्ट आ गया इसमें।
ये चीज का एहसास होना कि तप कैसे सुख रूप है, लगता क्यों दुख रूप है, दुख रूप क्यों लगता है और दुख रूप क्यों नहीं है, सुख रूप क्यों है, ये चीज आ गई ना, तो इसका भय निकल जाए सिर पे से। अनशन हमसे नहीं होगा। अरे भाई आजकल तो वैद्य डॉक्टर कहते हैं, हाँ ये विदेशों में रिसर्च हुई है कि जो फास्ट करते हैं, फास्टिंग साल में इतने दिन फास्टिंग कर लेते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये शरीर के हिसाब से भी बहुत आनंददायक। और ज्यादा खाने वाले ज्यादा मरते हैं, नहीं खाने वाले नहीं मरते। खाने ना खाने से नहीं मरते, ज्यादा खाने से, गलत खाने से ज्यादा मरते। भूख से कम खाना ये शरीर विज्ञान कहता है। आलस नहीं आता, प्रमाद नहीं होता, कैसे वो तो वेस्ट जाता है। समझ में आए, शरीर को जितनी चाहिए चाहिए, बाकी वो फेंक देता है गंदगी के रूप में, गंदगी बना देता है। तो क्या हुआ, अगर हम देखें आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान, और क्या कहें, नेशन के, राष्ट्र के जो संसाधन है उनका नुकसान। जितना भोजन 3 आदमी खाते वो 2 खा गए। समझ गए कि नहीं है? तो अवमोदर ये करें तो अधिक, माने बहुत फायदे हैं। ये तो बाह्य फायदे बता रहा हूं, ये तब क्या करता है बोलो, समझ आया? इस सिर पे हेलमेट लगा देते हो, इतना बोझ लेके कौन चले? या सिर लग तो जाए जरा, कहीं पता चले। आगे समझ में के लिए ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए, ये कवच है। जो नियमों की सुरक्षा करते हैं, नियम उनकी सुरक्षा करते हैं। जो तप को आदर पूर्वक तपते हैं, तब उनको कुंदन बना देता है। समझ आया? ए भैया क्या कहा, कोयला कैसा है, जल्दी बोलो। कोई विधि है दुनिया में काले कोयले को सफेद कर दे? ओए सफेद रंग में डुबो दो, घिस घिस के सफेद कर दो, पानी से खूब रगड़ रगड़ के धो, साफ सफेद हो जाएगा। क्या समझ में है कोई तरीका? कोला कायला, कोला कायला, काला कोयला सफेद हो जाए, है कोई तरीका? एक दफा अकबर ने बीरबल से कहा, ए बीरबल तुम बहुत होशियार हो, कोयले को सफेद बना के बताओ। हमको भी ध्यान में आ गई, मुझे 2-4 दिन का समय बुद्धि घुमाया, हाँ आ गई विधि। दरबार में आ गया, कोयला लिया, अग्नि लगाई, जल गया, अंगार बन गया, ठंडा हो गया, सफेद हो गया। क्या मतलब? जितना उसमें कालिमा थी व्याप्त, धुएं के रूप में निकल गई। समझ गए? ऐसे भाई यह तप रूपी अग्नि में, ये आत्मा के साथ अनादि काल की जितनी भी विजातीयता है, क्या कहा, ये कर्मों का मैल है, कर्मों की कालिमा है। जैसे स्वर्ण के साथ किट और कालिमा खान में से निकलती है, स्वाभाविक है, ऐसे ही अनादिकालीन नित्य निगोज से निकले हुए इस जीव के साथ में यह ज्ञान वर्णादि 8 कर्म की कालिमा है, यह मोह की कालिमा है, यह राग द्वेष की कालिमा है। और जब तक यह कालिमा है तब तक यह आत्मा शोभायमान। बोलो, चक्रवर्ती शोभायमान है कि रत्नात्रयधारी मुनिराज शोभायमान? आगे समझ में? ये क्यों? निर्दोष है,
अनंत निर्दोष है, सिद्ध निर्दोष है, उनके सर्व कालिमा मिट गई, आत्मा स्फटिक की तरह से निर्मल है, वहां कोई डाक नहीं। क्या कहा? आई समझ में? ए भैया क्या किया? जिस प्रकार अग्नि में जलकर वह काला कोयला सफेद हो गया, ऐसे यह अशुद्ध आत्मा, क्या कहा? अशुद्ध आत्मा, ध्यान से बोलो, हाँ उपचार का कथन है, क्योंकि इसके साथ अशुद्धता है। जब वो अशुद्धता मिट जाती है तो यह आत्मा कुंदन स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, क्या बोला? यह तप रूपी अग्नि पर तपाने के लिए आत्मा को भेद ज्ञान रूपी मीटर चाहिए। जैसे माताएं बहनें नवनीत को तपाती हैं, किसको? मक्खन को तपाती हैं। समझ आ गया? मक्खन को तपाती हैं, तो मक्खन को तपाने में विवेक चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना तपाना, समझ आया? उस घट को भी कुमार आग में तो रखता है, पर कितना रखना, कब रखना? गीले को नहीं रख देता, पहले धूप में सुखाता, फिर अग्नि में रखता है। आगे समझ में कि नहीं? उसका विधान उसे पता है। ऐसे ही भाई ये मुनीश्वर है, वेद विज्ञान पूर्वक वह आत्म ध्यान रूपी अग्नि में जब अपने उपयोग को समेट लेते हैं, वहां विकार, वहां आश्रव, संबर और उस शुद्धि में कर्मों की निर्जरा, ये विधान है। तो पहले भेद ज्ञान चाहिए, क्या कहा? जिसकी चर्चा सवेरे चल रही। तपस्सरण तो करना, और क्या है तपस्सरण का स्वरूप? क्या बोला? यहां से जान तो लिया 12 प्रकार के तप हैं। अनशन, नवमोद, वृत्ति परिसंख्यान, विविध संयासन, रस परित्याग, विविध संयासन, काय क्लेश, अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। अब इनके स्वरूप की चर्चा तो अपन नहीं कर पाए आज, इसकी उपयोगिता और महत्ता और इन सब की चर्चा हुई है। खैर कोई बात नहीं, आप सब लोग स्वाध्यायी हैं, उसका स्वरूप आपको मालूम है, लेकिन उसका जो एक यूटिलिटी है और हाउ टू यूज इट, वो आगे है, इसमें महत्ता आ गई आज की चर्चा। समझ में आ गई बात? तो भैया अब उस नवनीत को आपने आज पे रख दिया। यदि आपको स्वभाव और विभाव की पहचान नहीं है, तो आपने आज पर नवनीत तो रख दिया, या तो घी में छाछ रह जाएगी, या आप घी को ही जला करके बर्बाद कर देंगे। इतना भी नहीं तपाना है कि घी जल जाए, और इतना भी नहीं तपाना है कि विकार रह जाए। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? इसलिए भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल के ख्याल में आ गया। स्वभाव और विभाव के भेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक तपना वाला जो तपाचार है, वास्तव में वही उत्तम तप है। सहजानंदी शुद्ध